गुड इवनिंग बच्चों, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आईआईटी की। इस तरह की प्रॉब्लम आईआईटी एडवांस में आ सकती है, पहले आई हुई है, देखो एक बार। ठीक है, बोला द एक्स वाई प्लेन इज द बाउंड्री बिटवीन द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम वन जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मतलब ये स्पेस है, ये बाउंड्री है, दिस इज द बाउंड्री, इसके ऊपर का स्पेस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। ठीक है, एंड जेड लेस देन जीरो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। ठीक है, बाउंड्री क्लियर हो गया। और ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ए रे ऑफ लाइट इज इन मीडियम वन गिवन बाय वेक्टर दिस। ये वेक्टर दिया हुआ है इंसिडेंट रे का, दिस इज ए वेक्टर, या आप इसे हमने आई वेक्टर कह दिया। फाइंड द यूनिट वेक्टर द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे इन मीडियम टू। यूनिट वेक्टर निकालना है, याद रखो यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले आप ये एंगल निकाल लो, एंगल आई। तो क्या करेंगे, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, राइट, और नॉर्मल इस डायरेक्शन में है, दिस इज नॉर्मल। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि दिस इज माइनस नॉर्मल, दिस इज माइनस एन वेक्टर। तो माइनस एन वेक्टर और आई वेक्टर के बीच का एंगल, यही एंगल आई है। तो मैंने काम करा, ये इंसिडेंट रे है, मैंने कहा एंगल बिटवीन आई वेक्टर एंड माइनस एन वेक्टर, राइट, क्योंकि अदरवाइज अगर आप देखोगे तो एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, मैंने इसको माइनस एन वेक्टर को माइनस के कैप लिख दिया, ध्यान दो, ये लिख दिया। ठीक है, इससे मेरे पास एंगल आ गया 60 डिग्री। ये बात समझ आई आपको? याद रखिए, एन के साथ एंगल नहीं निकालना, आपको माइनस एन के साथ एंगल निकालना है, तभी जा करके ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा। पॉइंट नंबर 1। अब थीटा की वैल्यू 60 आ गई, स्नेल्स तो अप्लाई कर लो, √2 साइन 60 इज इक्वल टू √3 साइन आर। तो यहाँ से एंगल आर की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। इतना काम कर सकते हो, यहाँ तक काम इजी था। अब देखो, इसके बाद प्रॉब्लम आती है कि मुझे रिफ्रैक्टेड रे निकालनी है। दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस रिफ्रैक्टेड रे। ये एंगल हमारे पास है 45 डिग्री का एंगल, ये एंगल आ गया है हमारे पास 60 डिग्री का एंगल। अब ध्यान दो, अब मैंने क्या किया कि इंसिडेंट रे को ए और बी के पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो बी वेक्टर मेरे पास हो गया -10, बी वेक्टर मेरे पास हो गया -10 के कैप, बी वेक्टर हो गया -10 के कैप, और ए वेक्टर मेरे पास हो गया 6√3 आई कैप प्लस 8√3 जे कैप। अब ध्यान दो, ये एंगल 45 डिग्री होना चाहिए, सही है। और ये ए एंड बी का जो प्लेन है वो बी डैश और ए डैश के प्लेन में होना चाहिए, ए डैश एंड बी के प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो कहता है स्नेल्स लॉ में कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर इन द सेम प्लेन। ये बात समझो, स्नेल्स लॉ में एक पार्ट और भी कहता है, वो कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इन सेम प्लेन। तो हमने क्या किया, ये बी वेक्टर को तो कॉमन ले लिया, लेकिन ए वेक्टर को इसके पैरेलल ले लिया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है कि एंगल 45 डिग्री है, तो बी वेक्टर एंड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होंगे। यही हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ कर लिया, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग आर वेक्टर। अब देखो, मैंने ए वेक्टर के पैरेलल ही ए डैश वेक्टर ले लिया, लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड 10 ले लिया। टेक 10 मैग्नीट्यूड बिकॉज एंगल इज़ 45 डिग्री। तो ये साइड और ये साइड एग्जैक्टली इक्वल है, ये बात ध्यान दो। ठीक है, तो मैंने ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाला, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए वेक्टर, और ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल करके मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया कि बिकॉज आई रिक्वायर ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10, क्योंकि बी और ए डैश का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए, बिकॉज एंगल इज़ 45 डिग्री। तो यहाँ से हमने आर वेक्टर निकाल लिया, ए डैश प्लस बी, दिस इज़ ए डैश, दिस इज़ ए डैश एंड दिस इज़ बी प्लस बी वेक्टर। सो यहाँ से मेरे पास ये वेक्टर आ गया। लेकिन वो मुझसे पूछ रहा है यूनिट वेक्टर, तो मैंने इसके आर के मॉड से डिवाइड कर लिया। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू ये आ गई। तो ध्यान दीजिए हमने कैसे सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने एंगल निकाला,
सबसे पहले हमने एंगल निकाला, फिर ये एंगल निकाल लिया। अब मैंने आई को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर में। बी वेक्टर रिमेन सेम, बी वेक्टर रिमेन सेम। ए वेक्टर के पैरेलल यहाँ से वेक्टर लेंगे, ए डैश इज पैरेलल विथ ए वेक्टर बट मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर। क्यों ऐसा? क्योंकि एंगल 45 डिग्री है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ट्विस्टेड क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर दो। थैंक यू वेरी मच।